ये कहानी है एक ताकतवर शेर, एक होशियार बली और एक नन्हे से चूहे की, जिनकी किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां ताकत, अक्ल और हिम्मत ने मिलकर साबित किया कि कोई भी अकेला मुकम्मल नहीं होता। कहानी का आगाज किसी घने जंगल से नहीं बल्कि एक वसी और सरसब्ज वादी से होता है, जहां इंसानों की बस्ती के करीब एक कुदरती मैदान था। इसी मैदान के एक कोने में एक पुराना मगर मजबूत दरख्त था और इसी दरख्त के साए में जंगल का बादशाह शेर अक्सर आराम किया करता था। ये शेर ताकतवर होने के साथ साथ गुरूर भी रखता था। वो खुद को सबसे बड़ा और सबसे अक्लमंद समझता था और कमज़ोर जानवरों को अहमियत नहीं देता था। इसी वादी के करीब एक बस्ती थी जहां एक चालाक मगर नरम दिल बली रहती थी। बली इंसानों के घरों के आसपास घूमती रहती, मगर उसका दिल जंगल की आज़ादी में लगता था। वो सबको गौर से देखती, कम बोलती और ज्यादा समझती थी। इसी बस्ती के एक कोने में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। चूहा बहुत छोटा था मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे सामने वाला इससे कहीं ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। एक दिन दोपहर के वक्त शेर अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे गहरी नींद सो रहा था। उसकी गरजदार सांसों से जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। इसी वक्त नन्हा चूहा उधर से गुजरा। वो खेलता हुआ दौड़ रहा था कि अचानक इसका पांव शेर की दम से टकरा गया। चूहा घबरा गया और फौरन रुक गया। शेर की मुंह खिल गई। इसने गुस्से से चूहे को देखा और एक ही झपटे में इसे पंजे के नीचे दबा लिया। चूहा कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, ए जंगल के बादशाह, मुझे मुआफ कर दी, मुझसे गलती हो गई है। शेर जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे नन्हे से जानवर की क्या हैसियत है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम तो मेरे लिए खिलौना भी नहीं हो। चूहे ने हिम्मत ना हारी और कहा, हो सकता है आज मैं कमजोर हूं मगर कल मैं आपके काम आ सकता। ये सुनकर शेर और ज्यादा हंसा और बोला, तुम जैसे चूहे से मुझे क्या फायदा हो सकता है, मगर आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने पंजा हटा लिया। चूहा फौरन भाग गया मगर दिल में शुक्र और उम्मीद लेकर। ये सारा मंजर एक दरख्त की शाख पर बैठी बली देख रही थी। बली ने सब कुछ खामोशी से देखा और सोचा कि ताकत हमेशा अक्ल से बड़ी नहीं होती। कुछ दिन बाद एक और वाकया पेश आया। शेर जंगल के करीब शिकार की तलाश में गया मगर इंसानों के बिछाए हुए एक मजबूत जाल में फंस गया। वो जितना जोर लगाता इतना ही जाल इस के जिस्म सख्त हो जाता। शेर दहाड़ने लगा मगर कोई मदद के लिए न आया। इसी वक्त बली उधर से गुजरी। इसने शेर को देखा तो पहले तो डर गई मगर फिर इसने हिम्मत की और करीब आकर जाल को गौर से देखा। बली ने कहा, ए जंगल के बादशाह, घबराए नहीं, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। शेर ने बसी से कहा, अगर तुम मुझे आज़ाद करा दो तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। बली ने जाल को दांतों से काटने की कोशिश की मगर जाल बहुत मजबूत था। इसी दौरान नन्हा चूहा भी वहां पहुंच गया। इसने शेर को जाल में फंसा देखा तो एक लम्हे के लिए वही दिन याद आया जब शेर ने इसे छोड़ा था। चूहा फौरन आगे आया और बोला, मैं मदद करूंगा। बली ने हैरत से चूहे को देखा और कहा, तुम इतने छोटे हो, ये जाल बहुत सख्त है। चूहा मुस्कुराया और बोला, छोटा होना कमजोरी नहीं होता। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। थोड़ी देर में जाल ढीला पड़ने लगा। बली भी साथ साथ मदद करती रही। कुछ ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर हैरान और शर्मिंदा था। इसने चूहे की तरफ देखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरे काम आ सकते थे। मैंने तुम्हें कमजोर समझा मगर असल ताकत हिम्मत और नियत में होती है। बली ने मुस्करा कर कहा, और अक्ल भी ताकत के साथ हो तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। इस दिन के बाद तीनों के दरमियान एक नई दोस्ती कायम हो गई। शेर ने गुरूर छोड़ दिया, बली ने अपनी समझदारी से सबको जोड़े रखा और चूहा अपनी नेकी से सबके दिल जीतता रहा। वक्त गुजरता गया और ये तीनों वादी में मशहूर हो गए। कमजोर जानवर शेर के पास बेखौफ आते क्योंकि अब वो उनका मुहाफिज था। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई थी। शेर, बली और चूहा एक साथ बैठे थे। शेर ने कहा, अगर हम तीनों एक दूसरे के बगैर होते तो शायद आज यहाँ ना होते। बली ने कहा, हर एक का अपना किरदार होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। चूहा मुस्करा कर बोला, और असल खूबी यह है कि हम एक दूसरे की कदर करें। ये मंजर गवाही दे रहा था कि ताकत, अक्ल और नेकी जब इकट्ठी हो जाएं तो दुनिया ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। सबक यह है कि किसी को कमजोर समझकर नजरअंदाज न करें क्योंकि वक्त आने पर वही कमजोर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।